अच्छा, रफ़ीउन निसा कहती हैं बालों का ढककर रखना क्यों ज़रूरी है, इसका कोई साइंस के एतबार से भी वजह बताएं। जो बात हमारे नबी ने कह दी, जो चीज़ हमारे नबी ने कह दी, आँख बंद करके उस बात के आगे अपना सर झुका दो, क्योंकि ये आका की बात है, क्योंकि ये आका की बात है। अब आका ने ये क्यों फरमाया, इसकी साइंसी वजह क्या है, एक मुसलमान क्या करे, एक मुसलमान क्यों कहे, ये मुसलमान की शान नहीं है, आका के ग़ुलामों की शान नहीं है। क्यों, पता है क्यों, किसकी बात पर कहा जाता है ऐसा? क्यों किसी ने हमसे कोई बात कही, हम क्यों 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 कहते हैं? क्योंकि या तो हमें उसकी बात पर इतना यकीन नहीं होता, या हम शक में होते हैं कि यार इसकी क्या लॉजिक हो सकती है, हमारे समझ में नहीं आ रही, इसमें हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। हमें ये यकीन रखना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान फरमाई हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रही, लेकिन वही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जितने बाप अब तक आए हैं ना, और क़यामत तक जितने बाप आएंगे, हमारे आका उन तमाम बापों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हमसे। हमारे माँ बाप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते, हमारी माँ हमसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितनी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मती से मोहब्बत फरमाते हैं। और तमाम बापों की शफ़क़त एक तराजू में रख दी जाए, तमाम माँओं की ममता, अब तक जितनी माएँ गुज़री हैं, जितनी हैं और जितनी क़यामत तक आएंगी, तमाम माँओं की ममता एक तराजू में रख दी जाए, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो अपने उम्मती से है वो एक पलड़े में रख दी जाए, तब भी ये तमाम बापों की शफ़क़त और तमाम माँओं की ममता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो उम्मती से है, इसका मुकाबला नहीं कर सकती। साइंस के एतबार से वजह बताएं भाई, वजह क्यों बताने की ज़रूरत पड़ रही है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात बयान फरमाई, सर झुका दो, क्या आका की बात है, क्यों करना, कैसे, ये एक उम्मती की शान नहीं है, ये एक मुसलमान की शान नहीं है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, एक शख्स था ना, तो उससे शैतान ने पूछा कि अच्छा ज़रा ये बताओ अल्लाह है? तो उसने कहा हाँ अल्लाह है। तो शैतान ने कहा कि अच्छा ज़रा ये बताओ कैसे अल्लाह है, दलील क्या है? तो उसने उठाया डंडा, और डंडा उठा के वो जो शैतान आया हुआ था इंसान की शक्ल में, उसके पीछे डंडा उठा के भागा, आ मैं तुझे दलील देता हूँ, आ मैं तुझे दलील देता हूँ, और कहता है मैं अल्लाह को बग़ैर दलील के मानता हूँ। अब बता, समझ रहे हैं? तो जैसे ही माइंड में क्यों आ रहा है, तो फ़ौरन क्यों से कहिए कि नहीं, मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को बग़ैर क्यों के फ़ॉलो करता हूँ। इसीलिए जब कोई बात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हो और नबी की कोई सुन्नत हो, तो फिर क्यों नहीं आना चाहिए माइंड में, समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो क्यों आ रहा है ना, ये शैतान की तरफ से आ रहा है। क्यों 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 आ रहा है? बस मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी का हुक्म है, मेरे नबी की सुन्नत है, बस इसलिए मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। अब साइंस क्या कह रही है? साइंस का तो भाई कुछ ठीक नहीं है, आज कुछ कहती है साइंस, कल कुछ कहती है। साइंस की चीज़ें तो बदलती रहती हैं। 100 साल पहले कुछ और थ्योरी थी इंसान के बारे में, आज कुछ और है। साइंस की तहकीकात तो चेंज होती रहती हैं। रही बात ये, एक बात हमेशा याद रखिएगा, छोटे की बात को मजबूत करने के लिए बड़े की बात को पेश किया जाता है, बड़े की बात को मजबूत करने के लिए छोटे की बात को पेश नहीं किया जाता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन हो सकता है? हम हुजूर की बात को मजबूत करने के लिए साइंस की बात को पेश करते हैं, हुजूर की बात को मजबूत करने के लिए किसी की भी बात की हमें ज़रूरत नहीं है। समझ रहे बात को? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान तो वो है कि हुजूर की चीज़ को सही ठहराने के लिए हमें साइंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साइंस अगर हुजूर की बात से मैच हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं मैच हो रही, साइंस को हम रिजेक्ट कर देंगे, साइंस गलत है। क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो इंसान को बनाने वाला है, उसने जो चीज़ें बयान फरमाई हैं, समझ रहे हैं, जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगम्बर को बताई हैं, वो चीज़ें आज दुनिया वालों को समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब दुनिया वाले सही रुख पर पहुँचेंगे और सही बात पर पहुँचेंगे तो वो ये कहने पर मजबूर होंगे कि हाँ यही बात ठीक थी। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्यों क्यों आ रहा है, ये क्यों नहीं आना चाहिए। क्योंकि और फिर लोग बाग जो है ना, हुजूर की बात को सही ठहराने के लिए साइंस की बात पेश करते हैं। अरे भाई, छोटे की बात को मजबूत करने के लिए बड़े की बात पेश की जाती है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ना कोई इस दुनिया में है और ना कोई क़यामत तक होगा। हमारे पैगंबर तमाम पैगंबरों के सरदार हैं। हमारे नबी की बात को मजबूत करने के लिए हमें किसी और की बात की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ईमान हमारा ये होना चाहिए कि नहीं, हम हुजूर की बात को मानते हैं, बग़ैर दलील के मानते हैं। समझ रहे हैं? दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती एक मुसलमान के लिए। हाँ, अगर कोई गैर मुस्लिम है तो फिर आपको उसको साइंसी चीज़ें बता सकते हैं। जो कुरान और हदीस का मुनकिर है उसको आप साइंस से इस्लाम बता सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। खैर,
मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ आ गई होगी।